हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो आकृतियों की संख्या से संबंधित कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे वर्ग है तो वर्ग यानी कि स्क्वायर्स की संख्या बतानी है आपको, तो आप नंबरिंग कर लें 1 2 3 1 2 3। यदि दोनों तरफ बराबर है तो प्रत्येक नंबर का स्क्वायर्स का सम कर दो, आंसर आ जाएगा। इसके बाद यदि संख्याएं बराबर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, नंबरिंग डाल दो 1 2 3 4 1 2 3। लास्ट की लास्ट से सेकंड लास्ट की उससे इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। फिर मतलब यदि नंबर नहीं बचते हैं आपके पास तो फिर आप उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब 12 और 6 18 और 2 20 आ जाएगी वर्गों की संख्या। फिर आता है जैसे आयत के अंदर भी आप बिल्कुल वैसे ही नंबरिंग कर लीजिए जिसको आप रेक्टेंगल बोलते हैं। नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, इसके अंदर आपको इन नंबर्स को ऐड कर लो 1 + 2 + 3, इधर इनको 1 + 2 + 3 और जो जो आंसर आएंगे उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 5 और 1 6 × 6 36 आ गए भाई। कम ज्यादा संख्या है तो भी वही तरीका है, इनको जोड़ लो 1 और 2 3 3 6 4 10 गुणा में 3 और 3 6 इनको जोड़ लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 6 60, ये आ जाएगा आपका रेक्टेंगल का भाई। इसके बाद फिर एक ट्रायंगल के अंदर वैरायटी आती है कि ट्रायंगल के अंदर उल्टी ट्रायंगल, फिर सीधी ट्रायंगल, फिर उल्टी ट्रायंगल। तो इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला होता है 4n + 1। इसके अंदर n का मतलब है अंदर कितनी ट्रायंगल बनी है, बाहर वाली को नहीं गिनना है भाई। जैसे 1 और 2 बनी हुई है, n की जगह 2 रख दो, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा आंसर। इसके अंदर 1 2 3 बनी हुई है तो 3 रख देंगे, 3 चौक 12 और 1 13, ठीक है भाई। इसके बाद फिर इस वैरायटी की आती है स्टैंडिंग लाइन आ जाती है, तो स्टैंडिंग लाइन आ जाती है, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 बनी भाई। तो n × n + 1/2 मतलब 3 रखा, 3 और 1 4 और 3 × 4/2 काटने के बाद 6 आ जाएगी, ठीक है। इसी के अंदर मान लीजिए आपकी संख्या 1 2 3 4 1 2 3 4 बन गई है। तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 4 4 + 1 / 2, 2 दूनी 4 भाई, 4 और 1 5, 5 दूनी 10 आ जाएंगे भाई इसके अंदर, ठीक है। यदि ऐसे लाइन लग जाती है तो सीधी डबल कर देना, 10 दूनी 20 हो जाएंगी। यदि ऐसे लाइन 20, 3 बार लाइन लगी 30 कर देना भाई, ठीक है। जितनी लाइन टेढ़ी लगती जाए 30, ठीक है। फिर जैसे अब 1 2 3 4 लाइन हो गई ना टेढ़ी, तो टोटल 10 बनी थी तो 10 चौक 40 हो जाएगी। इसके अंदर जैसे हमारी 6 है, अब 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपका एक जैसे ये होता है भाई, ठीक है। इसके अंदर जैसे 1 2 3 4 5 होने के बाद एक ये हो जाएगी 6, फिर ये हो जाएगी 7, फिर ये हो जाएगी आपकी 8, ठीक है 8। तो इसके अंदर हमेशा मतलब जैसे आपकी 10 ट्रायंगल रहती है, वैसे कितनी बनेगी 10। इसको आप काउंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। 10 कौन सी बनती है ये आपके लिए क्वेश्चन दे दिया है। फिर एक तरीका ये है, एक स्क्वायर के अंदर डायगोनल खींच दिए हैं तो 1 2 3 4, ठीक है। उसका ट्वाइस कर दो, 4 दूनी 8 हो जाएगी, इतने में 8 ही इतने में हो जाएगी। लेकिन ये 2 बार यदि ज्वाइंट हो जाती है तो एक ट्रायंगल तो ये बन गई और एक ट्रायंगल ये, तो 8 और 8 16 और एक्स्ट्रा 2 जोड़ दिया करो। अब जैसे इसके साथ एक और जोड़ दिया जाए तो 8 उसमें बनेंगी और फिर 2 एक्स्ट्रा और ऐसी 2 और बनेंगी, मतलब ठीक है। तो ये और ये बनेगी, ये और ये बनेगी, तो 2 एक्स्ट्रा और जोड़ते जाइए आप, ठीक है। फिर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी है ये ऐसी ट्रायंगल्स। नीचे नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, उनको स्टैंडिंग में लिख लीजिए 1 2 3 4। इसके बाद इनको जोड़ना है कैसे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, इनको जोड़ लो भाई, 20 बन गया इनका जोड़,
ठीक है। इसके बाद नीचे से एक छोड़ के अगले लिख लो 6, फिर एक छोड़ के अगला लिख लिया, इनको जोड़ा 7, 20 और 7 27 बन जाएगा। अब जैसे ये है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 गिनतियां आप लिखेंगे भाई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब आप क्या करेंगे, एक का एक, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, इनको जोड़ लो भाई। तो अब देखिए 4 और 6 10, 10 और 5 15 और 1 16, 1 और 1 2, 3 2 5 56 प्लस में। अब इनके जो नीचे से एक छोड़ के, फिर छोड़ के और फिर छोड़ के, मतलब ऐसे जितने नंबर आते हैं उनको जोड़ना है। 15 और 6 21, 21 और 1 22 ही हो जाएंगे हमारी, तो 22 इसमें जोड़ दो भाई, ठीक है। तो 6 और 2 8, 5 और 2 7, 78 बन जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था आपका, तो इसकी आप मतलब ट्राई करेंगे और फिर मतलब कोई दिक्कत आती है तो आप बताएंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।